राम राम दोस्तों। कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है और इसमें हम राज्यों का पुनर्गठन किया गया है वो तब उससे संबंधित जितने भी आयोग बने हैं अभी तक उनका अध्ययन करेंगे। और जो हमारे आज़ादी के बाद जितने भी हमारे राज्यों का गठन किया गया है उन सभी को आज हम मानचित्र की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें ये राज्यों गठन का प्रावधान है, राज्यों का जो गठन है, यह जो राज्य हैं ये आसानी से समझ जाए और हम आगे कभी भी इनको भूलें ना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आयोग बना था वो धरा आयोग बना था। 1948 में इसकी स्थापना की, वो गठन किया गया। और इसने जो भारत में क्या हुआ कि आज़ादी के बाद में जो अलग अलग क्षेत्र थे, भिन्न भिन्न क्षेत्रों से क्या कि जो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठने लगी। तो इससे परेशान या चिंतित होकर भारत सरकार ने अलग अलग आयोगों का गठन किया, जिनमें पहला है धर आयोग। धर आयोग ने जो भाषा के आधार पर जो राज्यों के पुनर्गठन की मांग थी इसको अस्वीकार कर दिया और कहा कि भाई भाषा भाषा को एकमात्र सिर्फ भाषा को इसका आधार मान के भाई राज्यों को पुनर्गठन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे देश में कम से कम भी 60 से 70 भाषाएँ 200 से प्लस भाषाएं बोली जाती है अगर क्षेत्र विशेष की बात की जाए तो ऐसे तो बहुत सारे राज्यों का गठन हो जाएगा। तो उनका प्रशासन करना और उनका प्रशासन करना एक बहुत ही कठिन कार्य हो जाएगा भारत सरकार के लिए। फिर इसी कड़ी में अगली जेवीपी समिति का गठन किया गया। जेवीपी इसके नाम से तो चल रहा है कि इसमें 3 मेंबर है। पहला जे से जवाहरलाल नेहरू है, वी से वल्लभ भाई पटेल साहब हैं और पी से पट्टाभी सीताराम है साहब। भाई इसका मुख्य कार्य था कि जो धरा आयोग ने जो अनुशंसाएं की थी भाई कि वो सही है या नहीं, उसकी जांच करना था या उसकी समीक्षा करना। इस समिति ने भाई भाषाओं के आधार पर राज्य को जो पुनर्गठन की मांग थी ना उसको अस्वीकार कर दिया और कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में भाषा के आधार पर लेकिन किंतु देश के विभिन्न हिस्सों में जो भाषा के आधार पर राज्यों की जो मांगें बढ़ती जा रही थी, ठीक है। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण आंदोलन चल रहा था आंध्र प्रदेश में, या हम ये बोल दें भाई तमिलनाडु बोलते, क्योंकि आंध्र प्रदेश पहले तमिलनाडु का हिस्सा था। तो इसी आंदोलन में जो वहाँ के आंदोलन करता थे पोट्टी श्री रामुलु, उन्होंने काफ़ी दिनों से भूख हड़ताल कर रखी थी। लगभग 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इससे भाई क्या हुआ कि जो आंदोलन था वो लोग हिंसा भी उतराए तो भारत सरकार को अंत इनकी मांगों को मानना पड़ा और इसी आधार पर 1953 में जो आंध्र प्रदेश राज्य है उसका गठन किया गया। इसके बाद भी लगातार ये मांगे कम नहीं हुई और ये मांगे बढ़ती गई। वही भाषाओं के आधार पर जितने भी भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन मांगे और प्रबल होती गई, क्योंकि वही श्री रामुलु के निधन के बाद में सरकार को झुकना पड़ा और आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया। फिर अगली जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वो थी फजल अली आयोग, जिसका गठन 1953 में किया गया। इसमें 3 मेंबर थे। फजल अली साहब को तो इसमें अध्यक्ष बना ही दिया गया। उसके अलावा 2 मेंबर और थे, हद्देनाथ कुंजरू के एम पन्नेकर साहब। इसने भाई अपनी 1955 में अपनी सिफारिशें दी। इसने जो सिफारिशें दी उनमें महत्वपूर्ण सिफारिश ये थी कि भाई जब भी राज्यों को पुनर्गठन किया जाए तो भाषा को आधार मानना चाहिए भाई, कि भाई हाँ भाषा को आधार मान के उसका पुनर्गठन होना चाहिए। लेकिन इसने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को इसने भी अस्वीकार कर दिया। इसने ये कहा कि भाई भाषा को तो हमें आधार मानना चाहिए, लेकिन उसी के साथ जो देश की हमें जब भी किसी राज्य का गठन किया जाए तो उसमें जो देश की संप्रभुता है उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए। उस राज्य में भाषा व सांस्कृतिक रूप से एक रूपता होनी चाहिए। जो देश का आर्थिक वित्तीय प्रशासनिक विकास अवरुद्ध नहीं, रुकना नहीं चाहिए यहाँ, ठीक है। उस राज्य गठन से जनता के कल्याण के लिए राज्यों व संपूर्ण देश में आयोजन को बढ़ावा मिले। इसकी सबसे महत्वपूर्ण ये अनुशंसा ये थी कि भाई इसने जो पहले हमारे यहाँ राज्यों की 4 श्रेणियाँ थी A B C D।
इन चारों को इसने समाप्त कर दिया फजल अली आयोग ने, और सिर्फ दो श्रेणियों को इसने मान्यता दी। पहला था राज्य और दूसरा था केंद्र शासित प्रदेश। इसी के अकॉर्डिंग संविधान में 7वां संशोधन हुआ, और ये संशोधन 1 नवंबर 1956 से लागू हो गया, और भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। एक बार फिर से हम ये जो आयोग है इनको देख लेते हैं। वही धारा आयोग की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1948 में हुई, और इसने भाषाओं के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया या मानने से मना कर दी। जेवीपी समिति की बात की जाए, पहले तो इसके मेंबर को देख लेते हैं। जेवीपी, जे से जवाहरलाल नेहरू साहब हैं, वी से वल्लभ भाई पटेल साहब हैं, और पी से पट्टाभी सीतारामैया है। भाई इसने भी भाषाओं के आधार पर राज्य की जो पुनर्गठन की मांग थी उसको अस्वीकार कर दिया। तीसरी जो समिति थी वो है फजल अली आयोग, 1953 में इसका भी गठन किया गया था। इसके फजल अली साहब को इसका सदस्य बनाया, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि फजल अली साहब, इनको सदस्य बना दिया गया। तथा हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर, कौन कौन थे वो? दो सदस्यों की बात की जाए तो वो दोनों सदस्य हैं, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर। ये एक त्रिसदस्यीय आयोग था। इसने कहा कि इसके अनुसार भाई हाँ, जब भी राज्यों का गठन किया जाएगा या पुनर्गठन किया जाए किसी राज्य का, तो भाषा को आधार मानना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उससे हमारे देश की जो संप्रभुता है, वो सुरक्षा है, वो खतरे में ना पड़े, और जो भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता है वो हमेशा बनी रहे। तीन ही आयोगों का गठन किया गया अभी तक राज्यों के पुनर्गठन के लिए। अब हम जितने भी हमारे अभी तक आज़ादी के बाद जितने भी हमारे राज्य बने हैं, 14 राज्य तो पहले बने गए थे, इन आगे जो भी 15 से लेके जो 29 राज्य तक हमारे बने हैं, उन सभी को हम मानचित्र की जो सहायता है, मानचित्रावली से समझेंगे। राज्यों के गठन से पहले एक बार हम जेवीपी जो समिति है उसको देख लेते हैं भाई, सदस्यों को। इसमें बीच में भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब हैं, बाएं साइड है इसमें जवाहरलाल नेहरू साहब, और दाएं साइड है पट्टाभी सीतारामैया साहब। अब बात कर ली जाए भाई, ये देख लो आप आंध्र प्रदेश को देख लो, इसका गठन 1953 में किया गया था। बात करें हम 15वें राज्य की, तो गुजरात का किया गया था महाराष्ट्र को अलग करके 1960 में। ये गुजरात 15वां राज्य बना। 16वां राज्य है वो नागालैंड है, इसको 1963 में बनाया, ठीक गठन हुआ इसका। 17वां राज्य की बात करें तो हरियाणा को बनाया गया था पंजाब से अलग करके 1966 में। एक बार फिर से देख लेते, 15वां राज्य गुजरात 1960। एक बार इसमें आपने नोटिस किया होगा इनमें भाई कि हर 3-3 साल बाद में राज्यों का गठन हुआ। इसमें 3 जो शुरुआती राज्य हैं उनका, एक 60 में, फिर 63 है, फिर 66 में है, 15वां है गुजरात, और 16वां है नागालैंड, 17वां है हरियाणा। बात करें 18 राज्य की, तो हिमाचल प्रदेश को 1971 में राज्य का दर्जा दिया गया। इससे पहले यह एक केंद्र शासित प्रदेश था। 1972 में 3 राज्यों का गठन एक साथ किया गया था। 19वां राज्य बनाया गया मणिपुर को, 20वां राज्य बनाया गया त्रिपुरा को, और 21वां राज्य बनाया गया मेघालय को। यानी कि हम सीधा से बोले भाई मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 19, 20 और 21वें। अब बात करें सिक्किम, तो सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था, और इसका गठन 1975 में किया गया। सन 1987 में एक बार फिर भारत सरकार ने 3 राज्यों का गठन किया, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा। अरुणाचल प्रदेश को 23वां राज्य बनाया गया, मिजोरम को 24वां बनाया गया, और गोवा को 25वां। हमें सीधा बोलते कि मेघ यानी कि 23, 24, 25, इनका गठन 1987 में किया गया। फिर 2000 में फिर से 3 राज्यों का गठन किया गया 2000 में। 26वां राज्य छत्तीसगढ़ को बनाया गया मध्य प्रदेश से अलग करके। 27वें राज्य की बात करें तो 27वें राज्य उत्तराखंड को बनाया गया हमारे यूपी से अलग करके।
और जो 28वां राज्य है वो बनाया गया झारखंड को, बिहार से अलग करके। 29 तेलंगाना है, इसको 29वां राज्य बनाया गया था 2014 में, आंध्र प्रदेश से विभाजित करके, या आंध्र प्रदेश से अलग करके ये बोल सकते हैं। कृष्ण, अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना है तेलंगाना की 2 जून 2014 को राव कृष्ण सिंह समिति की सिफारिश पे किया गया। एक बार फिर से हम सरसरी निगाहों से इन सभी राज्यों को देख लेते हैं। बात की जाए अगर 15वें राज्य की, तो 15वें राज्य के रूप में गुजरात का गठन किया गया बॉम्बे से अलग करके या महाराष्ट्र से अलग करके। 16वां राज्य नागालैंड को बनाया गया। 17वें राज्य की बात करिए तो ये हरियाणा को बनाया गया पंजाब से अलग करके 1966 में। 18वां राज्य हिमाचल को बनाया गया था, ये पहले केंद्र शासित प्रदेश था और इसे फिर राज्य का दर्जा दिया गया 1971 में, और 18वां राज्य बनाया गया। 19, 20 और 21 इन तीनों राज्यों का पुनर्गठन 1972 में किया गया एक साथ। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, मणिपुर को 1900 बनाया गया, त्रिपुरा को 20वां और मेघालय को 21वां। सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया 1975 में। अरुणाचल प्रदेश को 23वां राज्य बनाया गया 1987 में। मिजोरम को 24वां और गोवा को 25वां राज्य बनाया गया। सन 2000 में फिर से 3 राज्यों का पुनर्गठन किया गया और 26, 27 और 28वें राज्यों को बनाया गया। छत्तीसगढ़ को 36वां, उत्तरांचल या उत्तराखंड को 27वां, झारखंड को 28वां राज्य बनाया गया और तेलंगाना को 29वें राज्य के रूप में 2014 में इसका गठन किया गया। ये हमारे आज़ादी के बाद में जितने भी राज्यों का गठन किया गया था, हमने उन सभी राज्यों को आज पढ़ लिया है मानचित्र की सहायता से। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने अनुभव को नीचे कमेंट उसमें ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।